सलामु अलैकुम। कहाँ कातिल बदलते हैं, फ़क़्त चेहरे बदलते हैं। अजब अपना सफ़र है, फासले भी साथ चलते हैं। बहुत कम ज़र्फ़ था जो महफ़िलों को कर गया वीरां। ना पूछो हाल यारा, शाम को जब साए डलते हैं। वो जिसकी रोशनी कच्चे घरों तक भी पहुँचती है, ना वो सूरज निकलता है, ना वो अपने दिन बदलते हैं। शेर को तनासब से जोड़ना होगा। मैस ऑफिशियल के साथ मोहम्मद अज़र सिद्दीक हाजिर खिदमत है। बातें तो बड़ी करने को होती हैं, लेकिन कोशिश वो करनी चाहिए जो आप तक बात पहुंच सके या समझ सके। और आज मैंने तो वीलॉग कुछ और करना था, लेकिन क्या करूं, वो एक मेडिकल रिपोर्ट आ गई सामने। ये नवाज शरीफ साहब की मेडिकल रिपोर्ट आ गई सामने। ये वो बेसिकली नोटरी पब्लिक है, डॉक्टर लॉरेंस। ये वही लॉरेंस है जो पहले आप सुन ले रहे हैं। लॉरेंस ऑफ अरेबिया नहीं है, ये वही डॉक्टर लॉरेंस है जिसकी आप बड़े अच्छे से रिपोर्टें सुनती आई हैं। मैं डेटे पढ़ूंगा दौरान आपको समझाने के लिए। इस रिपोर्ट से तो वाज़ेह है कि अभी तक नवाज शरीफ साहब का ऑपरेशन नहीं हुआ। ये 26 जून 2020 को दी गई है। आगे चलने से पहले ना, मैं हज़रत मौलाना रूम से एक शख्स ने 5 सवाल पूछे और मौलाना रूम के जवाब गैर तलब हैं। जहर किसे कहते हैं? हर वो चीज़ जो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा हो, जहर बन जाती है। खा वो कुव्वत या इक़्तिदार हो, अनायत हो, दौलत हो, भूख हो, लालच हो, सुस्ती या काहली हो, अज़्म व हिम्मत हो, नफ़रत हो या कुछ भी हो। खौफ किस शय का नाम है? गैर मुतवक्को सूरत हाल को कबूल न करने का नाम खौफ है। अगर हम गैर मुतवक्को को कबूल कर लें तो वो एक मुहिम जोई में तब्दील हो जाती है। हसद किसे कहते हैं? दूसरों में खैर व खूबी तस्लीम ना करने का नाम हसद है। अगर इस खूबी को तस्लीम कर लें तो ये रश्क और कशफ यानी हौसला अफजा बनकर हमारे अंदर के आगे बढ़ने का जज्बा पैदा करता है। गुस्सा किस बला का नाम है? जो अमर हमारे काबू से बाहर हो जाए उसे तस्लीम ना करने का नाम गुस्सा है। अगर कोई तस्लीम कर ले कि ये अमर उसके काबू से बाहर है तो गुस्सा की जगह अफो, दरगुजर और तहम्मुल ले लेते हैं। नफ़रत किसे कहते हैं? किसी शख्स को जैसा वो है तस्लीम ना करने का नाम नफ़रत है। अगर हम गैर मशरूत तौर पर उसे तस्लीम कर ले तो ये मोहब्बत में तब्दील हो सकता है। समझ, ये आम नॉर्मल लाइफ की चीज़ें हैं, आपके सामने बयान सिर्फ इसलिए की हैं कि ज़िंदगी किस चीज़ का नाम है। पहले मैं रिपोर्ट पढ़ना चाहूँगा। 26 जून मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, डेट ऑफ बर्थ 25 दिसंबर 1949, 2 पेज हैं जी। फ्लैट नंबर 16 118 पार्क लेन लंदन। टेलीफोन नंबर भी है और ईमेल अदनान खान। वो तो गालिबन पाकिस्तान में आ चुके हैं डॉक्टर उनके जो है। अच्छा, ईमेल उनको की है। डायग्नोस्टिक वही बात है, हाइपरटेंशन और वो नॉर्मल डायबिटीज़। ये सारी जुलाई 2003 से शुरू करके 2004, 2007, 2008, 2011, 13, 16, 17, 29 जुलाई 2018 जा ये वो डेट इसलिए बता रहा हूँ, ये बेलें सारी मेडिकल की रिजेक्ट हुई हैं उन दिनों में। 22 जनवरी 2019, 3 अप्रैल 2019, 9 अप्रैल 2019, 21 अक्टूबर 2019। 21 अक्टूबर मैंने इसलिए पढ़ी है कि मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बेल का था उन दिनों में। 24-25 अक्टूबर 2019, फिर 23 दिसंबर 2019। 23 अब सीटी पेट शो सिग्निफिकेंट, बस ये मैं उन नहीं पढ़ना चाहता। करंट मेडिकेशन बताई हैं, फिर वो आगे बताते हैं कि किन किन हॉस्पिटल से या किन ओपिनियन जहाँ से लिया गया। रॉयल ब्रॉम्पटन हेयरफील्ड हॉस्पिटल फॉर कार्डियोवैस्कुलर मैनेजमेंट एंड गेज एंड सेंट थॉमस हॉस्पिटल फॉर हेमाटोलॉजी। ये मैंने उन लोगों से पूछा कि आज भी ऑपरेशन हो रहे हैं इंग्लैंड में? उन्होंने कहा जी बिल्कुल हो रहे हैं ऑपरेशन। वो जिक्र करते हैं, ये आई राइट फर्दर टू बाई रिपोर्ट्स ऑफ 4th एंड 21 दिसंबर, 30 जनवरी 2020, 12 फरवरी 2020, 18 मार्च 2020 एंड 28 अप्रैल 2020 और 26 जून
वो आजकल आपको पता है वो बाहर फिर रहे थे, सैरिंग कर रहे थे, जो कुछ भी होना था। कोविड का कहा गया कि ऐसे हालात हैं, बाहर नहीं जा सकते। बाहर तो फिरते रहे, हम सबसे ने देखा है और हर एक ने देखा है उनको बाहर फिरते हुए, सैर करते हुए। अब वो कहना ये चाह रहे हैं, he is managed aggressively medically and I am keeping a follow-up for persistent symptoms. Mr. Nawaz Sharif will be scheduled for an invasive cardiac procedure once the hospital start planning elective procedure amidst COVID-19 pandemic, and given that he being in the high risk category, a patient for ischemic हार्ट डिजीज़, हाइपरटेंशन। मैं जो बातें करना चाहता हूँ, जो कहना चाहता हूँ ना, वो नॉर्मल सी बातें सब में, हालात कैसे भी हों, ऑपरेशन होना हो, ऑपरेशन आज भी वहाँ पर हो रहे हैं, हर जगह बाकायदा पेशेंट जा रहे हैं हॉस्पिटल्स में। वहाँ दोस्तों से बात हुई, उन्होंने भी बताया कि बाकायदा हॉस्पिटल्स खुले हैं, एमरजेंसी हो, ऑपरेशन करवाना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑपरेशन करवाने के हवाले से। और मास्क तो हमने देखा नहीं गालबन, जो दो तीन मुख्तलिफ मौके पर जो तस्वीरें आई थी नवाज शरीफ साहब की, अब वो किन डेटों की हैं अभी तो मुझे डेटें याद नहीं हैं उनकी, लेकिन ये खुदारा कौम के साथ देखें, गुमराही नहीं करनी चाहिए, कौम को असल हक़ाइक़ बताने चाहिए, असल चीज़ें कौम के सामने लानी चाहिए कि असल हालात और वाक़यात क्या हैं और क्या कुछ हो रहा है सारा मामलात को, और वो सच सामने आना चाहिए कौम के। अब मैं कोई थोड़ी सी हिस्ट्री बताता चलूँ आपको। नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ दो रेफरेंस हैं, एक एवनफील्ड है और एक अल अज़ीज़, या दोनों में सज़ाएँ हो चुकी हैं। ये जो कहते हैं ना नवाज नैब जुर्म साबित नहीं करता, 70% कन्विक्शन रेट है, 70%। और आज जो नैब में तरामीम, अभी मैं बात नहीं करना चाहता उन पर कि वो क्या कोशिश थी, उनमें से कई ऐसी प्रोविज़न थी जिसमें नवाज शरीफ साहब को या आसिफ ज़रदारी को बचाने की ये कोशिश थी। कल क्या होता यार, क्या नहीं होना था, तो कल डिस्क्रिमिनेशन का पॉइंट या कोई और चीज़ें माजी बाद इतलाक़ लेकर ये चैलेंज करना था, बड़े इंटेलिजेंटली किया था, लेकिन लग रहा है कि हुकूमत वक्त इस पर इख्तियार नहीं है, और हुकूमत वक्त ने इसीलिए आपस में डेडलॉक हो गया उस कमेटी में। वो मैं कहलादा वीलॉग में जिक्र करूँगा, हरफ ब हरफ, यानी जुज़ ब जुज़, सेक्शन ब सेक्शन, उसमें मैं बड़ी डिटेल में डिस्कस करूँगा। अभी जो सुहाने ख्वाब थे प्रेशर डालने के लिए, जैसे वो एक जजमेंट आ गई, ऑब्जेक्टेड जजमेंट थी, ऑब्जेक्ट डिक्टा थी, यानी कोई ना कोई ट्रायल हुआ ना कोई हार्ड पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की अगर बात की, या अगर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बात की, ये सारी चीज़ें, लेकिन वो रिकॉर्ड पे कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जिससे ये साबित हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने सारे राह जाते जाते ये बातें कह दी और हम कह बैठे, और अपोजिशन जो कह रही है कि हम उस वजह से तो तरमीम कर रहे हैं। उसमें ऐसा है क्या 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 ख्वाजा साद रफ़ी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सेक्शन अमेंड करें, या ऐसी कोई बात? असद यारवली के केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा जज तो इस बाकायदा इस कानून को जिला बख्श चुका है, कहा है कि बिल्कुल कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक है, सिर्फ बेल की एक प्रोविजन देने का कहा था, वो अब बेल की प्रोविजन निकालबन डाल रही है। मैं हर बार बात करूँगा इस सारे मसले में, जो समझने वाली बातें हैं ना, ज़रा समझिएगा। देखिए, नैब के कानून को मैं पहले भी कह चुका हूँ, ख़त्म नहीं कर सकते। UN कन्वेंशन ऑन करप्शन मौजूद है, इसमें आप ऐसी तरमीम करेंगे कल चैलेंज हो जाएगी। जैसे ये देखें ना, ये माजी से इतलाक़ और बड़ा, यानी 18 साल से कम बच्चों पे इतलाक़, 18 साल से बड़े बच्चे भी कई हैं जो वालिदैन के, जैसे मरियम को कहती थी मेरी सेंट्रल लंदन क्या पूरे पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है, तो वो तो 18 साल से ज़्यादा थी। यानी हमने क्या करना चाहते हैं, यानी मकसद क्या है इसका? ये को हर एक आदमी के लिए हो रही है, ये तो पब्लिक ऑफिस होल्डर के हवाले से है। ये ऐसी तरामीम जो है ना, ये इस नैब में जो तरामीम हो रही है इसको ख़राब कर देंगी। नैब में अच्छी तरामीम होनी चाहिए, मगर ये तरामीम बिजनेसमैन को बचाना चाहिए। अगर हमारे ब्यूरोक्रेसी के साथ ज़्यादती हो रही है तो उनको बचाना चाहिए, मगर ऐसी तरामीम जो नज़र आ रहा है कि वो बदनीति पर मबनी है। और डेडलॉक इस बात का सबूत है। FATF में और म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस में गवर्नमेंट तो तैयार है, और ये बातें जो कह रहे हैं ICJ के फैसले के हवाले से, यहाँ से पता लगेगा कि मुहिब वतन कौन है या स्टेट्समैन कौन है, अब और कौन ये काम करना चाहता है ईमानदारी से। मैं रेट पटिशन 2839 2018 में लेके जाऊंगा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की एवनफील्ड में। 10 सितंबर 2018 से 19 सितंबर 2018 तक 7 समातें हुई,
और मरीम नवाज साहबा की भी रेट पिटीशन थी 2841 ऑफ 2018। ये रेट पिटीशन इसलिए है कि ज़मानत का प्रोविजन नहीं है तो हाई कोर्ट में रेट दायर करना पड़ती है, डिवीजन बेंच सुनता है तब बेल होती है। 5 लाख की शॉर्टी के बदले बेल हो गई थी। ख्वाजा मोहम्मद हारिस और टीम ने रिप्रेजेंट किया था। इसमें ज़मानत हो गई, सस्पेंड हो गई। दूसरे में अल अजीज़िया में जब सज़ा हुई तो मेरिट पे बेल वापस ले ली। मेरिट पे बेल नहीं थी बनती, मेरिट पे बेल खारिज हो जानी थी। बड़ा इंटेलिजेंटली प्ले किया। अच्छे वकील करने का यही तो फ़ायदा है। और नैब प्रोसिक्यूटर को तनख्वाहें नहीं देते, वो इतराज़ हमारा रहना है और वो रहेगा। रेट पिटीशन पहले फाइल की 352 ऑफ 2019। बेहतरीन सहूलियात मिल रही हैं जेल में और मेडिकल बोर्ड से इलाज कराने, बेल खारिज हो गई। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में भी बाकायदा वो टाइम दिया था 6 हफ्तों के लिए या 8 हफ्तों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत दी थी जाके इलाज। और वो इलाज क्या होता रहा वो हर एक ने देखा, हर एक ने देख लिया था कि इलाज अगर होना होता तो इलाज उन दिनों होता। इलाज नहीं हुआ, ये हम सब ने देखा है और हम सब ने आपकी खुली आंखों से देखा है कि ये सारा कुछ क्या होता रहा है। फिर रेट पिटीशन 1986 ऑफ 2019 फाइल हुई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने। 20 जून 2019 को वो भी खारिज हो गई कि ऐसे हालात नहीं है, बेहतरीन इलाज हो रहा है, सहूलियात मिल रही हैं। जस्टिस आमिर फारूक साहब हेड करते थे बेंच को, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब मौजूद थे। ये मेरिट पे सारी ज़मानतें जो है ना मेडिकल ग्राउंड्स पे कोई केस नहीं बना सके थे। और मैंने जो वो डॉक्टर लॉरेंस जो हैं डेविड और लॉरेंस ऑफ अरेबिया नहीं बड़े अच्छे डॉक्टर ऐसे मिल जाते हैं, फ़ीस अच्छी दें और मेडिकल सर्टिफिकेट जो मर्ज़ी बना लें आप। अगर वाकई आप यहाँ लाहौर में होता आपको पता नहीं है प्लेलेट्स नीचे गिरते थे ऊपर, सुबह से शाम तक, यानी 1.5 घंटा लग जाता जेल रोड क्रॉस करने में के लिए कि वहाँ लाइव पेपर हो रहे हैं, DSNG वैन्स खड़ी हैं और क्या तमाशा होता था यहाँ। सारा कुछ हम देख रहे होते थे। और आज कहाँ हैं वो प्लेलेट्स, आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें। आदमी सच्चाई का साथ नहीं छोड़ना चाहिए इंसान को। और 28 अक्टूबर 2019 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़मानत दी, मेडिकल ग्राउंड पे दी और कहा 8 हफ्ते की ज़मानत दे रहे हैं, आप अपना इलाज करा दें। और अगर मज़ीद ज़मानत देनी है 401 के तहत हुकूमत पंजाब, और 8 हफ्ते आप 28 अक्टूबर से निकाल लें, नवंबर दिसंबर निकाल लें, आप दिसंबर तक तो ज़मानत, या जनवरी का पहला हफ्ता आप लगा लें ज़रा आसानी के लिए, तो ज़मानत ख़त्म होगी। फिर पंजाब गवर्नमेंट ने उनकी ज़मानत 401 में भी खारिज कर दी। वो मेडिकल ग्राउंड पीरियोडिकल रिपोर्ट्स वगैरह कहा था आने को, वो नहीं आ सकी। लाहौर हाई कोर्ट में मियां मोहम्मद शहबाज, नवाज शरीफ साहब ने नहीं, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि इनका नाम ECL से निकाल दें। इसमें आपको याद है वो कंडीशन लगाई थी 7 बिलियन की, और वो सारी चीज़ें सारी रिकॉर्ड पे रखी थी सामने। 16 नवंबर 2019 को जस्टिस अली बाकर साहब का डिवीज़न बेंच थी और एफी साहब की, और उसमें एक दफ़ा 1 टाइम परमिशन दे दी 4 हफ्तों के लिए मुल्क से, और वो स्टैम्प पेपर थे दो में शहबाज शरीफ साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने बड़ा कहा, और पीरियोडिकल रिपोर्ट दाखिल करने का कहा। वो रिपोर्ट, ये रिपोर्टें आती नहीं हैं 1.5 महीने बाद सारी, और रिपोर्टें हॉस्पिटल की नहीं हैं, एक डॉक्टर की हैं। और ये रिपोर्टों की हैसियत क्या है? मैं यहाँ जितनी मर्जी मैं एक डॉक्टर की रिपोर्ट लगा दूँ, वो प्राइवेट डॉक्टर की आपकी रिपोर्ट नहीं मानी जाती है। याद रखिएगा, मेडिकल बोर्ड बनता है जो हुकुम, जो कानून के मुताबिक बनता है। बताएं नवाज शरीफ साहब ने कोई मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट दाखिल की है? कोई रिपोर्ट लगाई है रिकॉर्ड के अंदर? बिल्कुल नहीं लगाई है। 4 हफ्ते ये भी गुजर गए और आज उनकी ज़मानत खारिज है, उनको सज़ा हो चुकी है, उन्होंने सज़ा भुगतनी है। किस बुनियाद पर वो मुल्क से बाहर हैं? नैब कुछ नहीं कर सका, मौजूदा हुकूमत ने कोई किरदार अदा नहीं किया। तकलीफ दे बात है। यहाँ बंदा होता है, एक गली का एक आदमी होता तो क्या हाल होना था? आप जरा सोच सकते हैं आप ये बात? ये बड़ा जुल्म है। आर्टिकल 25 की वायलेशन, आर्टिकल 4 और 5 की वायलेशन है और हो रही है। लॉ हैज टू टेक इट्स ओन कोर्स। लाहौर हाई कोर्ट ने 4 हफ्तों की दिया, तो क्या इस बुनियाद पे, क्या ऐसे कौन से मेडिकल हैं जो आगे देखें 4 हफ्ते से ज़्यादा परमिशन की बात, आगे कौन सी परमिशन है उनके पास 4 हफ्ते से आगे की? लाहौर हाई कोर्ट में ये मामला टेकअप होना चाहिए था, ये चीज़ डिस्कस होनी चाहिए थी। कौन सा मेडिकल बोर्ड है? पर लाहौर पंजाब से मेडिकल बोर्ड बिठाया जाए, भिजवाया जाए वहाँ पर इंग्लैंड में, और जा सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। हॉस्पिटल वहाँ खोले हैं, ऑपरेशन करवाएं और आके इस मुल्क में सज़ा भुगतें।
जो आइन और कानून ने फराहम की है, या जितना मर्जी बड़ा फ़र्द क्यों ना हो, जो मर्जी ताकतवर क्यों ना हो, यहाँ कानून और आइन बराबर है, हर एक के लिए बराबर है। हमें कानून और आइन के मुताबिक मुरवजा असूलों पर अमल दरामद करना है। इस कानून से खिलवाड़ ना किया जाए, डिस्क्रिमिनेशन ना की जाए। और ये इस तरह की मेडिकल रिपोर्ट जो हैं प्राइवेट डॉक्टर्स की, उसकी हैसियत क्या है? जब तक वो मेडिकल एक्सपर्ट या ओपिनियन मेडिकल बोर्ड नहीं देता, वहाँ भी बैठते हैं मेडिकल बोर्ड, वहाँ बैठाएं मेडिकल बोर्ड और वहाँ से फैसला लेकर आएँ। अभी तक तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इस रिपोर्ट का अब हुकूमत पंजाब क्या करती है या नैब क्या करती है या वफाकी हुकूमत क्या करती है, या आने वाला वक्त बताएगा। मैं इस रिपोर्ट में कोई गुंजाइश नहीं दे रहा। ये नैब के कानून में बड़े और छोटे की तमीज़ होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, फैसला आप लोगों ने करना है, नाजरीन ने करना है। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।